हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियां जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती हैं उनकी सूची हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जीके की अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं, जनरल नॉलेज से, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्योग्राफी के मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं उद्गम स्थल, संगम, नदियों की लंबाई ये पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगी भारत की नदियां जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जीएस और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियां किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो इस पे हम चलिए एक एक करके राज्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं भारत की नदियां किन दो तंत्रों में विभाजित हैं। तो एक है हिमालयी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय तंत्र। देखिए, भारत से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाली खाड़ी और अरब सागर तक के सफर को पूरा करती हैं। इस दौरान वह विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है और वहां उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। तो इन राज्यों पे हम बात करेंगे। देखिए, नदी हम यहाँ पे देखते हैं, गंगा नदी संबंधित राज्य किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेक्चर। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से गुजरती है। रावी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। आगे हम देखते हैं सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंधित है। चिनाब नदी कहां से गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से गुजरती है। देखिए, मैं उद्गम स्थल पढ़ा चुकी हूँ। व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। तो इन सब पे मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। आप उद्गम स्थल, नदियों के संगम, लंबाई, उन सबको पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बहती है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। आगे हम बात करते हैं नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए बहती है। लूनी नदी राजस्थान से होते हुए बहती है। चलिए आगे देखते हैं हम घाघरा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बहती है। महानदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए बहती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ज्यादातर नदियां कवर की हैं, उनसे संबंधित राज्य कवर किए हैं, लेकिन उद्गम स्थल में मैंने बहुत सी नदियां ली है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट ही जितनी महत्वपूर्ण नदियां जिनसे क्वेश्चंस बन रहे थे उन्हीं को लेकर आई हूँ। तो आपके लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बहती है। कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन राज्यों से संबंधित है। तो आपसे 4 ऑप्शन आपके अगर दिए गए तो राजस्थान दे दिया गया, मध्य प्रदेश दिया गया, एक तेलंगाना दे दिया गया और एक असम दे दिया गया। तो आपके लिए राइट आंसर असम होगा। आपको तभी वो आप टिक कर पाओगे जब आपने अच्छे से याद किया होगा। तो ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।